तो एक बार फिर बॉलीवुड का दोगलापन सामने आया है। जिस बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, वहाँ लोग कैसे सिर्फ अपने फायदे और फेम के लिए मरे हुए लोगों के नाम का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझकते, ये अक्सर यहाँ देखा जाता है। सुशांत के जाने के बाद जहाँ ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स मुंह में दही जमाए बैठे थे, वो अक्सर अपनी आने वाली मूवीज के प्रमोशन के दौरान किस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सुशांत को याद करते नजर आते हैं, ये हम सब ने देखा है। और इसी कड़ी में सुशांत की 4th डेथ एनिवर्सरी पर सारा अली खान, जी हाँ, वही सारा अली खान जिसने सुशांत के जाने के बाद उन्हें नशेड़ी गंजेड़ी बताया था, वो सुशांत का नाम लेकर सिंपैथी गेन करने में लग गई है, जिस वजह से सुशांत के फैंस बहुत भड़क गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कहा सारा अली खान ने? क्यों सुशांत फैंस को आ गया गुस्सा? केदारनाथ से जुड़ा कौन सा किस्सा अचानक आ गया सारा को याद? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सैफ अली खान की बेटी नेपो किड सारा अली खान ने बतौर एक्ट्रेस अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म केदारनाथ से की थी। इस मूवी में उसके साथ दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत भी लीड रोल में मौजूद थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा सुशांत काफी करीब आ गए थे। हालांकि ये अलग बात है कि तब सारा ने सुशांत के जाने के बाद उनके साथ किसी भी तरह के अफेयर की बात से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, एनसीबी की पूछताछ में खुद को बचाने के लिए सुशांत को गंजेड़ी बताने से भी परहेज नहीं किया था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, यहाँ बॉलीवुड में अपने फायदे के लिए ये लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। अब जब सारा अली खान अपनी अपकमिंग मूवीज का प्रमोशन कर रही है, तो एक बार फिर वो सुशांत का नाम लेकर फैंस की सिंपैथी और सपोर्ट पाना चाहती है। 6 साल पहले निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली सारा ने पहली फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन शेयर की थी। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि केदारनाथ के सेट पर वो किस तरह से एक्ट्रेस की मदद करते थे। बीते 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की 4थी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इस दौरान सारा अली खान ने एक्टर के साथ अनसीन फोटो को शेयर किया था। अब मिड डे के साथ खास बातचीत के दौरान उसने सुशांत को लेकर बात की है। सारा ने कहा, केदारनाथ फिल्म के लिए मुझे जो कुछ भी मिला वो सब कुछ सुशांत की ही देन है। सेट पर जब हमें अभिषेक कपूर कोई सीन करने को बोलते थे तो पहली फिल्म होने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तब सुशांत ही मेरी मदद करते थे। मेरी हिंदी फैंस को काफी अच्छी लगती है, खास तौर पर मेरा स्टाइल, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का ही हाथ है। इस तरह सुशांत के बारे में बात करते करते सारा अली खान मगरमच्छ के आंसू बहाते भी नजर आई, जैसे कि सुशांत को याद कर वो बहुत भावुक हो रही हो। शायद ये गटरवुड वाले भूल जाते हैं दोस्तों कि सुशांत के जाने के बाद इस गंदे बॉलीवुड की सच्चाई फैंस के सामने आ चुकी है और अब इनको इस तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो आपको अचानक सारा अली खान को सुशांत को याद करने पर क्या कहना है? क्या सारा अली खान सच में सुशांत को याद कर भावुक हुई, या ये आंसू सिर्फ फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए, उनकी सिंपैथी हासिल करने के लिए टपकाए गए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कहते हैं जब कोई इंसान अपने वक्त से पहले इस दुनिया से चला जाता है, जब किसी को उसका वक्त पूरा होने से पहले जबरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया जाता है, तो उसकी आत्मा तब तक यहीं भटकती रहती है जब तक उसका वक्त यहाँ पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। वो इंसान तब तक यहाँ भटकता रहता है जब तक उसका वो वक्त पूरा नहीं हो जाता जितना उसे जीना था। अब हम सब जानते हैं कि सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 14 जून 2020 के मनहूस दिन सुशांत को भी जबरदस्ती उनका यहाँ वक्त पूरा होने से पहले भेज दिया गया और अब कुछ ऐसी खबर आ रही है जहाँ दावा किया जा रहा है कि सुशांत भी अभी तक यहीं भटक रहे हैं, अपने उसी माउंट ब्लैंक वाले अपार्टमेंट में। सुशांत के फ्लैट में रहने आई अदा शर्मा को हो रहा है कैसा अनुभव? फ्लैट में घुसते ही उन्हें क्या मैसेज मिला? क्या अब भी उस फ्लैट में बसती है सुशांत की आत्मा? क्यों अक्सर रात में सुनाई देती है सिसकियों की आवाजें? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि अदा सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली हैं। अब इस खबर को अदा ने खुद कंफर्म कर दिया है।
उन्होंने बताया है कि 4 महीने पहले वो इस घर में शिफ्ट हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने बताया है कि नए घर में उन्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। दरअसल बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अदा ने अपने फैसले के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें बांद्रा स्थित इस फ्लैट में जाने से रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने इस फ्लैट को लेकर कई बातें सुन रखी थी, जैसे कि इस फ्लैट की बालकनी में अक्सर किसी साय को देखा गया है। कई बार इस फ्लैट से रोने सिसकने की आवाजें आती हैं। अदा ने बताया कि इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए वो अब फाइनली इस फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं। अदा ने कहा, मैं 4 महीने पहले फ्लैट में रहने आई थी, लेकिन मैं बस्तर और द केरल स्टोरी की OTT रिलीज और अपने कई प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने में बिजी थी। उसके बाद मैंने मथुरा में हाथी सेंचुरी में कुछ समय बिताया। हाल ही में मुझे कुछ समय की छुट्टी मिली और मैं आखिरकार यहाँ बस गई हूँ। उन्होंने बताया, मैं अपनी पूरी जिंदगी पाली हिल में एक ही घर में रही हूँ और ये पहली बार है जब मैं वहाँ से बाहर आई हूँ। मैं वाइब्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे इस फ्लैट को लेकर जो नेगेटिव बातें सुनने को मिली थी, उनसे विपरीत मुझे ये जगह बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है। यहाँ आते ही मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी। और ऐसा होता भी क्यों ना दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुशांत कितने जिंदा दिल और फुल ऑफ लाइफ इंसान थे। उनके जाने के बाद उनके साथ जो कुछ गलत हुआ उसे जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ तरह तरह की कहानियां बनाई गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुशांत तो यहाँ आकर चांद सितारों से बातें किया करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, खुश रहा करते थे। हाँ, ये और बात है कि इसी घर में उनके आसपास जो आस्तीन के सांप उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने साजिश के तहत पहले उन्हें जीते जी मारा, उन्हें तरह तरह की दवाइयां देकर स्लो डेथ देना शुरू कर दिया और 14 जून 2020 को उनकी जान ही ले ली। लेकिन फिर भी अदा शर्मा ने इस घर को लेकर जो अनुभव शेयर किया है, उससे तो यही लगता है कि सुशांत यहाँ इस घर में अपना वही पॉजिटिव ऑरा छोड़ गए हैं, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ गए हैं और तभी तो अदा शर्मा को भी यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी ही फील हुई है। अदा ने आगे बताया, केरल और मुंबई में हमारे घर पेड़ों से घिरे हुए हैं और हम पक्षियों और गिलहरियों को खाना खिलाते थे। इसीलिए मैं एक ऐसा घर चाहती थी जहाँ से ऐसा नजारा दिखे और पक्षियों को खिलाने के लिए पर्याप्त जगह हो। आपको बता दें, अदा ने ये घर 5 सालों के लिए किराए पर लिया है। इस घर में रहने के साथ उन्होंने इसे पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। उन्होंने पूरे व्हाइट अपार्टमेंट में पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। साथ ही नीचे वाले फ्लोर को मंदिर बना दिया है। ऊपर वाले फ्लोर में एक म्यूजिक रूम, एक डांस स्टूडियो और छत को गार्डन सेंचुरी में बदल दिया है।